हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। आज हम एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में बात करेंगे कि जिसमें ईश्वर हार को भी जीत में बदल सकते हैं। यह स्टोरी एक गांव के सामान्य परिवार की है जिसमें वह इंसान परचून की दुकान चलाता है। उसका पूरा दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक उसी दुकान में बीतता है। उसके परिवार में 4 लोग होते हैं, उसकी पत्नी, 2 बच्चे, और दोनों बच्चे थोड़े बड़े होते हैं। और वह परिवार गुरु को मानने वाला होता है, गुरु की भक्ति करता है, गुरु का सिमरन करता है और अपना दिन अच्छे से काटता है। फिर एक दिन अचानक उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आ जाता है कि उनको एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है। उनका बड़ा लड़का अचानक से उसके सर में दर्द होने लगता है। फिर वो अपने मम्मी पापा को बताता है कि पापा, मेरे को यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो पापा उसको क्या करते हैं, स्कूटर पर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर चेकअप करता है तो डॉक्टर कहता है इसको एक बहुत बड़ी बीमारी लग गई है, और सारा देख करके जो खर्चा बताता है डॉक्टर इलाज का, वो 2 लाख रुपए बताता है। और वो वही उसी समय परेशान हो जाता है। फिर लड़के के साथ वापस घर आता है, अपनी पत्नी से डिस्कस करता है। यह सुनकर पत्नी भी परेशान हो जाती है कि हमारे बेटे को एक बीमारी ने घेर लिया और अब हम क्या करें। तो दोनों रिश्तेदारों में फ़ोन घुमाने लगते हैं, दोस्तों में फ़ोन घुमाने लगते हैं। तो टोटल 40,000 रुपये ही इकट्ठा हो पाता है। फिर दोनों पति पत्नी डिसीजन लेते हैं कि चलो हम गुरु के आश्रम चलते हैं, गुरु ही इसका कोई उपाय निकाले। तो जैसे ही अगले दिन वो आश्रम में पहुंचते हैं, गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सही वक्त पे आपके लड़के का इलाज हो जाएगा। लेकिन उनको विश्वास तो होता है गुरु महाराज जी पे, लेकिन अंदर से चिंता खाई जा रही होती है कि अगर बच्चे का इलाज नहीं हुआ तो मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। फिर कुछ दिन बीतते हैं, पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाता। तो वो फिर और टेंशन में आ जाते हैं कि गुरु महाराज जी तो कह रहे थे कि सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो कोई हमें उपाय नजर नहीं आ रहा कि 1,60,000 रुपये कैसे हम जुटाएं। फिर अगले दिन ही परचून की दुकान में वो बैठता है और टेंशन में होता है। अचानक एक ग्राहक आता है और ग्राहक उससे पूछता है कि क्या हुआ, आज आप इतने उदास क्यों हैं। उसने सारी घटना उसको बताई कि अब मुझे 1,60,000 रुपये की जरूरत है, मुझे मेरे बच्चे का इलाज करवाना है। और वो ग्राहक भी कहता है कि देखो, इतने पैसे तो हमारे पास भी नहीं है, लेकिन हाँ, एक तरीका है कमाने का। फिर वो ग्राहक उसको बताता है कि दूसरे गांव में कुश्ती का आयोजन होता है हर साल, और हफ्ते बाद वो आयोजन होने वाला है और उसमें 2 लाख का इनाम होता है। अगर कोई भी कुश्ती जीतता है तो उसको 2 लाख रुपए गांव की तरफ से मिलते हैं। तो वो इंसान सोचता है कि क्यों ना मैं ये कुश्ती लड़ लूं। लेकिन ग्राहक उसको कहता है कि देखो, आप तो कुश्ती लड़ नहीं पाओगे, वहाँ पहलवान होते हैं, आप तो कमजोर से हो, एक साधारण इंसान हो, परचून की दुकान में बैठते हो। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चे के लिए उससे लड़ूंगा, क्योंकि उसको और कोई ऑप्शन नजर नहीं आता। फिर वो इंसान अगले हफ्ते जब कुश्ती का आयोजन होता है वहां पहुंचता है, वहां देखता है कितना बड़ा पहलवान उसके आगे खड़ा है। तो वो नाम भर देता है, वो क्योंकि वहां बच्चे का सवाल है, बच्चे का इलाज होना जरूरी है। यहाँ पे उसने नाम भर दिया। अब पहलवान सोचता क्या था, यह साधारण सा इंसान मुझे क्या हराएगा, ये मतलब जो कुश्ती लड़ने आया है मुझसे, ये कैसे जीत पाएगा मुझसे, और इसको पता भी है मुझे नहीं हरा पाएगा, फिर भी इसने नाम भर दिया कुश्ती में। तो जैसे ही वो पहलवान के आगे रिंग में उतरता है, पहलवान उससे पूछता है, कहता है एक भाई, एक बात बता, तू इतना पहलवान भी नहीं है, तू तो एक नॉर्मल इंसान है, तुझे एक मारूंगा तो यही मर जाएगा, तो तू मेरे से कुश्ती लड़ने क्यों आ गया, फिर पैसों के लालच में? कहता तेरे को जान प्यारी नहीं है, सिर्फ पैसा प्यारा है। तो वो इंसान उसको पीड़ा बताता है, कहता है मेरे बच्चे का इलाज होना है, 1,60,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, और अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे ही पहलवान उसकी मजबूरी सुनता है तो पहलवान के मन में अचानक दया आ जाती है। फिर पहलवान कहता है तू टेंशन मत ले, मैं तुझे 2-3 घूंसे मारूंगा हल्के हल्के, फिर तू मेरे को मार के गिरा दियो, कुश्ती जीत जाइयो। फिर जैसे तैसे करके पहलवान उससे लड़ता है, और फिर वो जैसे तैसे करके पहलवान को हरा देता है। वहां पे पहलवान जानबूझ के मतलब हार जाता है। तो 2 लाख का इनाम उसको मिल जाता है। फिर 2 लाख रुपए वहां कुश्ती जीतने के बाद वो घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी चीज बताता है कि मैंने पहलवान से ऐसे बात करी, पहलवान के मन में दया आ गई और वो जानबूझ के कुश्ती हार गया। तो पत्नी ने भगवान का धन्यवाद किया। फिर दोनों पति पत्नी आश्रम गए गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेने कि प्रभु, आपने इतना बड़ा संकट हमारा हटा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव को तो सारी लीला पता थी, मैंने तुम्हें कहा था कि चिंता मत करो, सही समय पे सब कुछ हो जाएगा। तो फिर उन दोनों का विश्वास गुरु के प्रति और भी बढ़ गया और वो सिमरन में लग गए। तो उनका दिन फिर से अच्छे होने लगे। फिर उनका बच्चा भी ठीक हो गया, इलाज भी सक्सेसफुल हो गया। इस स्टोरी को मेरा बताने का मतलब यही है कि ईश्वर हार को भी जीत में बदल सकता है, बस आपको घबराना नहीं है, सही वक्त का इंतजार करना है। जहां विश्वास होता है वहां बेड़ा पार होता है। धन्यवाद।